बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंतहाई अहम होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के एसएलओ बेस्ड पे जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर, उसका मुकम्मल आंसर सोल्व करके कि एसएलओ बेस्ड के जो क्वेश्चन हैं उनकी आंसर जो है आपने किस तरह से देनी है कि आप मुकम्मल नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो आए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आए ये अब हमारे पास जो है पेपर है, ये है ऊपर आप जैसे कि देख सकते हैं वर्जन नंबर है, उसको आपने करना है और बॉक्स में भी लिखना है और सर्कल भी फिल करना है, रोल नंबर भी करना है, आंसर शीट नंबर यहाँ पे लिखना है साइड पे, राइट साइड पे, और उसके नीचे साइन ऑफ कैंडिडेट पे अपना सिग्नेचर करना है और नीचे जो है वो एग्जामिनर साइन करेगा, उस पर आपने नहीं करना है। फिजिक्स एसएससी 1 सेक्शन ए मार्क्स 12, टाइम अलॉट 15 मार्क्स। ये जो हमारे पास ए पेपर है, 15 मिनट में 12 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ये यहाँ पर सोल्ड है, ये हल शुदा है एसएलओ बेस्ड जो पेपर है। पहला सवाल हमारे पास है फिल द रेलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट, ऑल पार्ट्स कैरी 1 मार्क। नंबर 1, if the number of Vernier scale divisions is 20 and minimum main scale division is 1 mm, then least count of Vernier caliper is A 0.5 mm, B 0.05 mm, C 0.01 mm और D है 0.005 mm। तो B सही है, जैसे कि यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है आंसर, तो बी सही है इसका। सवाल नंबर 2 यहाँ पर है थर्मामीटर इज़ यूज टू मेयर ए इंटरनल एनर्जी, बी टोटल एनर्जी, सी हीट, डी टेम्परेचर। तो डी यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर सही है। नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, ए एन एम, बी एन एस, सी एन अपॉन एम और डी है एन पर सेकेंड एस। तो यहाँ पर भी सही है एन एस, न्यूटन सेकेंड। नंबर 4, इन स्पीड टाइम ग्राफिक लाइन inclined to time axis with positive slope shows A uniform velocity, B uniform acceleration, C variable acceleration और D है negative acceleration। तो यहाँ पे B सही है, uniform acceleration। नंबर 5, a body of mass 1500 gram is dropped from 20-meter high tower. It will reach the ground in A 6.5 seconds, B 5.0 seconds, C 3.5 seconds, D 2.0 seconds। तो यहाँ पे D सही है, 2.0 seconds। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a boy is pulling a box with a force 20 Newton, which makes an angle of 60 degree with the ground. Its perpendicular components are A 4.33 Newton and 25 Newton, B 25 Newton and 43.3 Newton, C 28.3 Newton and 40 Newton, D 15.5 Newton and 35.5 Newton। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बी सही है, 25 न्यूटन एंड 43.3 न्यूटन। नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर कपल एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग वेयर ए हमारे पास है सिग्मा एफ इजिकल टू 0, बी हमारे पास है सिग्मा पाई इजिकल टू 0 और से हमारे पास है सिग्मा पाई इज नॉट इक्वल टू 0 और डी है सिग्मा ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी सही है, सिग्मा पाई इज इक्वल टू
0। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट revolving close to the earth such that r is very greater than h height is a v naught is equal to under root g h into r plus h, b v naught is equal to under root g r, और c v naught is equal to under root g h, और d v naught is equal to under root r h। तो यहाँ पर b सही है, v naught is equal to under root g r। नंबर 9 1 horsepower is equal to a 74.6 watt, b 7.46 into 10 raised power 6 watt, c 746 watt, और d है 3.609 मेगावाट। तो यहाँ पर c सही है 746 वाट। नंबर 10 hydraulic press is an application of a Archimedes principle, b Pascal's law, c principle of flotation, और d Newton's law। तो यहाँ पर b सही है Pascal's law। नंबर 11 what will be the value of coefficient of volume thermal expansion beta for a solid for which coefficient of linear thermal expansion alpha has value of 4 into 10 raised power minus 5 पर केल्विन। तो ए हमारे पास है 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 पर केल्विन, बी 6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 पर केल्विन, सी 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 पर केल्विन, डी 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 पर केल्विन। तो यहाँ पर ए सही है 12 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 पर केल्विन। नंबर 12 लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी इंसुलेशन। तो यहाँ पर बी सही है कन्वेक्शन। तो ये हमारे पास पार्ट ए था, पार्ट है हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनी 11 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आंसर इसका है बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम। The quantities that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. For example, area, force, pressure. Question number 2 यहाँ पर है sketch a speed time graph depicting uniform acceleration and find distance from this graph. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्पीड ग्राफ में ऊपर की तरफ यहाँ पे 0, 2, 4, 6 इस तरह से, और टाइम जो है सेकेंड में लेफ़्ट से राइट की तरफ 0, 1, 2, 3 इस तरफ है। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिलेगा। तो आप नीचे देखें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 1/2 बेस 5 और हाइट 10 है तो 5 इंटू 10 होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये हमारे पास आएगा 7.5 मीटर। नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर फाइंड मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो मोमेंटम इज आंसर है इसका, मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मास इन मोशन, हाउ मच मास इन हाउ मच मोशन, यानी जो वजन और जो मोशन हरकत का है उसकी प्रोडक्ट का मास होता है। जैसे कि हम जानते हैं it is defined as momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. The momentum p of a body is given by the product of its mass m and velocity v. thus अब इसका ये फार्मूला यहाँ पर है p is equal to mv. Momentum is a vector quantity, its SI unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है What will happen to a person sitting inside a bus when a bus
turns a corner to the left suddenly, यानी बस अचानक लेफ्ट की तरफ जब मुड़ता है तो अंदर बैठे हुए बंदा किस तरफ वो गिरेगा, तो वो जो है बाहर की तरफ या राइट की तरफ जो है गिरेगा, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर। इसका जवाब है When a bus take a sharp turn, passengers fall in the outward direction. It is due to inertia that they want to continue to their motion in a straight line and thus falls outwards. Number 5 है question number, how does an artificial satellite keep on moving around the earth? तो इसका जवाब है to move in circular path we need centripetal force. Like other natural satellites, artificial satellites also require centripetal force to keep moving around Earth. The gravitational force of attraction between the satellite and the Earth provides the necessary centripetal force to move it around Earth. Part number हमारे पास 6 है, define torque, write its formula and unit. तो इसका आंसर है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स। मैथमेटिकली टॉर्क कैन बी रिटन एज, ये टॉर्क की जो अलामत है विच इज़ इक्वल टू एफ इंटू एल, यानी फोर्स और लेंथ का जो है वो प्रोडक्ट होता है टॉर्क। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स depends upon force F and the moment arm L of the force. System international unit of torque is Newton meter and a torque of 1 Newton meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm 1 meter long. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, why the height of a racing car is kept as low as possible. The whole weight of an object acts on center of gravity to increase stability. Center of gravity is lowered by decreasing height of an object or making it heavy at a bottom. In case of a racing car, center of gravity must be close to the earth so that there are less chances of overturning of the car. If the car is high, it is easy to produce the torque in car due to large moment arm, and the car can take some somersaults फॉरवर्ड रोल। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कार जो रेसिंग कार होता है वो हाई रहने की बजाय वो डाउन रखा जाता है, फ्लैट रखा जाता है, ताकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के ज़्यादा करीब हो तो और वो गिरे ना। नंबर 8 है, हाउ डज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरीज विथ एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एस वी नो दैट, यहाँ पे जी एच इजिकल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब वो गिव इक्वेशन जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। द अबव इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एज its surface. The value of g is inversely proportional to the square of the distance of the earth, but it does not remain constant. It decreases with altitude. Altitude is the height of an object or place above sea level. The value of g is greater at sea level than at the hills. नंबर जो 9 हमारे पास है, a force of 100 Newton acts on a body of mass 20 kg. The force accelerates the body from rest until it attains a velocity of 20 meters per second. Through what distance the force acts?
तो डेटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के लिए है। फोर्स 100 न्यूटन दिया हुआ है, मास 20 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी हुई जो है वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइन जो करनी है डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट विल मूव एस, यानी डिस्टेंस मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। तो वर्क डन हमारे पास एफ एस है, इज इक्वल टू एनर्जी हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी जो है। तो प्रोसीजर यहाँ पर है बाई पुटिंग वैल्यूज़ इन अबो फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की। तो इसको सोल्व करने के बाद एस इज इक्वल टू 250 मीटर हमारे पास जॉब आया। नंबर 10 है वाई आर फॉसिल फ्यूल्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रीयूज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो फॉसिल फ्यूल है ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वजह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये इसका आंसर है। नंबर 11 है स्टेट हुक्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो इसका आंसर है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिफॉर्मेशन इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। Hooke's law states that the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. मैथमेटिकल इसका जो है कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन एफ इज इक्वल टू के एक्स और के इज इक्वल टू एफ अपन एक्स है। नंबर 12 है व्हाट मेक्स अ शक्कर to be pressed on a smooth wall. The sucker is dish shape. When pressed against a smooth surface, the air is forced out beneath the sucker. The rubber makes as an airtight seal, and the air pressure outside is greater than the air pressure beneath the sucker, thus forcing the rubber sucker to stick. और नंबर 13 है डिस्क्राइब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion. It is denoted by HF. ये HF is equal to delta QF upon M. The quantity of heat that change unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called latent heat of vaporization. It is known by HV. HV is equal to del QV upon M. नंबर 14 हमारे पास है हाउ इज ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर है इन जनरल कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर्स बाय ऑपरेशन। Refrigerators are cooled through the operation of volatile liquid, a liquefied gas behaving as a refrigerant. The refrigerant operates very easily and this operation creates the cooling effect. Nowadays, in refrigerators, hydrochlorofluorocarbon HCFC liquid or gas replace chlorofluorocarbon gases. The compression and expansion of HCFC is a reason of operation and cooling. Number 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मच हीट लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेरी 2.0 m by 2.5 m which inside temperature is 30 degree centigrade and that of outside is 5 degree centigrade. The thickness of the glass is 0.8 centimeter
and the value of thermal conductivity of glass is 0.8 watt per meter per Kelvin। तो डेटा हमारे पास इसके लिए एरिया ऑफ विंडो ए इज इक्वल टू 2 × 2.5 मीटर स्क्वेयर होगा। थिकनेस ऑफ द गिलास एल इज इक्वल टू 0.8 × 10⁻²² मीटर होगा। और टाइम जो है 3600 सेकेंड होगा। और टेम्परेचर 1T1 30 डिग्री होगा जो कि 303 केल्विन होगा। और T2 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 278 केल्विन होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गिलास 0.8 होगा। तो फाइंड करने के लिए हीट लॉस हमने जो है वो फाइंडिंग करनी। तो फार्मूला ये है Q/T इज इक्वल टू KA T1 - T2 अपन L। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻7 जूल आएगा। सेक्शन नंबर C मार्क्स 20 अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देखें, यहाँ पे ज़ीरो ओरिजिन से उस तरफ राइट की तरफ टाइम है और ऊपर की तरफ स्पीड है। तो इस तरह से जो यहाँ पर ग्राफ बना है और इसके जो कैलकुलेशंस है ये बुक में भी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ से हम इस वर्डिंग को छोड़ के थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे जो कैलकुलेशन है टोटल एरिया OABD इज इक्वल टू S इज इक्वल टू OA + BD/2 × OD। और इस तरह से नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं डिराइवेशन है, ये बुक में भी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा मकसद जो है इस सवाल का आंसर आपको दिखाना है। उसके बाद भी हमारे पास है हाउ डज़ फ्रिक्शन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो फ्रिक्शन की जो रोल है, फ्रिक्शन प्लेज एवर इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। Here we write its few examples. We cannot write if there would be no friction between paper and pencil. Friction enables us to walk on the ground. We cannot run on a slippery ground. A slippery ground offers very little friction. Hence, anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast-moving vehicle on a slippery road. Birds could not fly if there is no air resistance. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इसका पार्ट है डिफाइन resolution of a force. How can a force making an angle theta with x-axis be resolved into its perpendicular components? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे डायग्राम जो है वो O से B की तरफ FY है और O से ऊपर की तरफ जो है वो Y है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स OA जो है हमारे पास फोर्स F है। तो इसको हमने Fx और Fy की जो पर कंपोनेंट्स में इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जिस तरह से इसको सोल्व करना है। तो पार्ट बी इस क्वेश्चन का है कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मास ऑफ अर्थ भी यहाँ पर निकाला हुआ है, ये बुक में भी है और आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। तो आर्चिमेडिस प्रिंसिपल का जो आंसर है वो इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 500 जूल ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जूल पर kg। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस H इज इक्वल टू दिस थिंग, हीट डेल Q इज इक्वल टू दिस थिंग। फाइंड करना है मास ऑफ आइस, M मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है डेल Q F इज इक्वल टू MHF
तो तरीक़ा यहाँ पर आपने m को एक साइड पे आपने रखना है और बाकी को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो m इज़िकल टू डेल क्यू एफ अपान एच एफ होगा। तो वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जवाब आएगा m इज़िकल टू 15 ग्राम मास जो है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।